यदि वो, बस इतना ही ना? नहीं, 17 भी। हाँ। यदि वो उनको भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया को भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और मसूल लेने वाले जैसा जान। आमीन। आमीन। अभी यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है, अगर समझो कोई भाई दूसरा, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैं किसी कलीसिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ। समझो दो भाई लोग हैं, और वो भाई की, दो भाई मतलब कलीसिया में दो भाई लोग हैं, प्रभु में दो भाई है, और वो भाई की समझो एक पत्नी से दूसरे एक भाई का कुछ रिलेशनशिप हो गया गलत, और वो भाई जाके उसको समझाता है, जिसकी पत्नी है, कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनता है। ठीक है, नहीं सुनता है तो एक दो और गवाहों को लेके अपने कलीसिया के ही जाके उसको फिर समझाते हैं, फिर भी वो नहीं मानता है। वो बोलता है हाँ, लेकिन वैसा ही उसका व्यवहार वैसे ही रहता है। फिर कलीसिया मिलके, कलीसिया के अंदर उसको काउंसलिंग होता है, लेकिन वो उसको भी नहीं सुनता है। तो फिर यहाँ पे जो है, उस आदमी को एक टैक्स कलेक्टर और एक चुंगी लेने वाला और एक दुनिया का आदमी के जैसा उसको छोड़ देना है। मतलब क्या, कि अगर ये तीन लेवल पे वो सुन नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो अविश्वासी के जैसा ही है फिर। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत से मसले, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हम लोग को आते हैं, पास्टर्स को मालूम है, शायद सब लोग को मालूम नहीं रहेगा, लेकिन पास्टर्स एल्डर्स को मालूम है। अभी यहाँ पे जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर आप लोग अगुए हैं, बराबर? तो आपको मालूम है ऐसी समस्याएं कितना बार आती है। तो कलीसिया की समस्या कलीसिया में हल होनी चाहिए। ठीक है, कलीसिया की समस्या कलीसिया में हल होनी चाहिए, काउंसलिंग के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। ठीक है, कोई सवाल है? नहीं, सब लोग साइलेंट हो गए एकदम। Yeah. So this fourth point, what is the main point? अच्छा, फोर्थ, Yeah. अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट्स है, हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट मतलब आपस में एग्रीमेंट नहीं है कुछ, या कुछ ऐसा वाद विवाद है, तो उसको कैसे सुलझाया जाए कलीसिया में? ठीक है, मतभेद। हाँ, डिस्प्यूट अमंग ब्रदरन टू बी सॉर्टेड आउट विद इन चर्च। तो ऐसा कुछ भी मतभेद है, या ऐसा कोई ऐसी चीजें है जिससे पूरा कलीसिया को पता है ये गलत है, लेकिन वो आदमी मानता नहीं है, समझो, तो फिर उस मनुष्य को हम लोग एक टैक्स कलेक्टर, मतलब कि जैसा दुनिया का आदमी के जैसा उसको मानना चाहिए। फिर उससे, उसको पापी नहीं समझना चाहिए कि अभी उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है। तो वी कमिट हिम टू द लॉर्ड, परमेश्वर के हाथ में दे देना। इनफैक्ट एक जगह पौलुस बोलता है कि हैंड हिम ओवर टू द सेटन। अगर आपने पढ़ा होगा बाइबल में ऐसा लिखा है, हैंड हिम ओवर टू द सेटन। अच्छा, एक कुरंती शायद रहेगा, उस एक कुरंती 6 निकालिए, 4 से 6। एक कुरिन्थी 4, एक कुरंती 6, पता है? एक 6। कुरंती का 6, 4 से लेके 6। यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासी के सामने। मैं, आगे भी पढ़िए। अच्छा, उतना ही है, 6। हाँ, उतना 6 होता है। देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितना बार देखो, हम लोग क्या है कि समझो कुछ वाद विवाद हुआ है, या किसी ने पैसा दिया किसी और दूसरे बिलीवर को, और अभी उसको पैसा वापस नहीं दे रहा है, ऐसी चीजें हो रही है।
तो अभी क्या होता है कि चलो अभी ये तो सुन नहीं रहा है, अभी इसके ऊपर मैं पुलिस केस करता हूँ, अभी इसको मैं कोर्ट में केस करता हूँ, बराबर। ऐसा सोच के कितने लोग, बहुत से जगह पे ऐसा सब चल रहा है, मालूम है आपको। तो यहाँ पे पौलुस क्या लिखता है, प्रभु का वचन क्या बोलता है कि कलीसिया के अंदर उस मैटर को लेके आओ और कलीसिया में उसको सॉल्व करो, ठीक है। It's 1 Corinthians 5:5, I think. 5:5, हाँ, यस यस, हाँ वो भी पढ़ लीजिए एक बार। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5:5 शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिन में उद्धार पाए। हाँ, अभी ये क्या है, ये एक्चुअली ये कौन सा संदर्भ है कि एक आदमी जो है वो, उसका व्यभिचार का रिश्ता है अपनी माँ के साथ। मतलब कितना बार क्या रहता है कि उस जमाने में कितना पिताजी जो है दो शादी भी करते थे, तो दूसरा माँ से अगर वो बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा है, तो जो सौतेली माँ है उसके साथ समझो व्यभिचार में आया है, तो वो लोग सब, ये लोग जो है उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। कोरन चर्च में ऐसा प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे प्रभु का वचन क्या बोलता है कि पौलुस ऐसा लिख रहा है कि उसको शैतान के सुपुर्द कर दो, मतलब उसको कलीसिया से बाहर निकाल दो। ऐसे आदमी को कलीसिया से बाहर निकाल दो, अगर व्यभिचार में है, व्यभिचार नहीं छोड़ना चाहता, तो कलीसिया से बाहर निकाल दो। क्योंकि कलीसिया जो है वह परमेश्वर की दुल्हन है, और परमेश्वर की दुल्हन में कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, बराबर। देखो कितना बार हमारे कलीसिया में अगर लोग आ रहे हैं, समझो व्यभिचारी आ रहे हैं, तो बहुत से व्यभिचारियों को लोग भी जानते हैं। नया आदमी है दूसरा बात है, लेकिन प्रभु में आने के बाद भी अगर वो सब चीजों में है वो, तो हम लोग को उसको कलीसिया से बोलना चाहिए जाने के लिए, ठीक है। मैं आपको वचन के अनुसार बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रभु प्यार है। जैसे अभी कितने लोग देखो, बाहर एक मुहिम चल रही है, ये जो एलजीबीटी का नाम सुना है, लिस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, मतलब लड़का लड़का से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, ठीक है। ऐसा बहुत सी चीजें वहां पे बाहर चल रही है, इवन बिस्टालिटी वगैरह भी है। तो कलीसिया वाले कुछ भी नहीं बोलते उसके खिलाफ, पास्टर भी चुप रहता है। पास्टर इनफैक्ट वो सपोर्ट करता है, कितने पास्टर से वो सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं है, आओ तुम कलीसिया में आओ, प्रभु सब पाप क्षमा करता है। प्रभु पाप क्षमा करता है जब आप पश्चाताप करेंगे, Yes. बिना पश्चाताप के पाप क्षमा नहीं करता है प्रभु। तो परमेश्वर का वचन क्लियर बता रहा है कि अगर व्यभिचार में है आदमी और व्यभिचार छोड़ना नहीं चाहता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, बाबा तुम कलीसिया में मत आओ, ठीक है। टफ डिसीजन है, कितना बार पास्टर को एक बैड लाइट में आना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। लोग उसके खिलाफ भी हो सकते हैं इससे, बट उसको वचन के अनुसार चलना ही पड़ेगा ना। Yes. हम लोग बाध्य है वचन के अनुसार चलने के लिए, ठीक है। और अगर कोई डिस्प्यूट है तो आपस में ना बैठ के सॉल्व करो। इवन कलीसिया के कुछ ऐसे लोग भी हो ना जो अक्लमंद लोग रहते ही है, हर एक कलीसिया में प्रभु ने काउंसलर्स को रखा है, रहते कि नहीं। कुछ लोग हैं जो अंदर को समझ सकते हैं, अंदर की बातें समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और वो लोग अच्छा सलाह दे सकते हैं। ऐसे लोग हैं कलीसियाओं में, है, मैंने देखा है, अच्छे अक्लमंद प्रभु ने, दानियल, यूसुफ आज भी कलीसियाओं में हैं। Yes. तो Amen. उनको साथ में बैठो और अपनी समस्या उनके साथ सॉल्व करो। बाहर जाके दुनिया में हम लोग ये नहीं करना है, प्रभु ने अपने को दुनिया से बाहर निकाला है। Yes. दुनिया में जाके हल मत निकालो, परमेश्वर के भवन के अंदर, परमेश्वर के लोगों के बीच में हल मिलेगा। Amen. हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है कि कलीसिया में जो भी डिस्प्यूट होता है, कलीसिया के अंदर बैठ के, मतलब भवन नहीं बोल रहा हूं मैं, कलीसिया के अंदर लोगों के बीच में बैठ के, अपने भाई बहनों के बीच में बैठ के उसको सॉल्व करना है। अभी देखो कोई भी फैमिली का डिस्प्यूट रहता है, कभी भी क्या करती है, पूरी फैमिली बैठती है कि नहीं, पूरी फैमिली बैठती है, उस बात को समझते हैं, और फिर बड़े लोग उसका बता दे, बाबा ऐसा मत कर, वैसा कर।
वैसे ही अपना कलीसिया में है, कोई प्रॉब्लम हो गया कलीसिया में आने का, ये मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें मुझे सलाह चाहिए, तो वो डेफिनेटली अपने बच्चों को इस्तेमाल करेगा, अच्छा सलाह देंगे वो लोग, काउंसलिंग करेंगे और आपका चीजें हल होंगी। अगर आपकी हल नहीं होंगी तो कम से कम वो प्रार्थना कर सकते, Yes. है ना। तो अविश्वासी के पास मत जाओ हल ढूंढने के लिए, अपने भी कलीसिया में आओ, प्रभु के बच्चों को बताओ, ठीक है। तो ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। अभी मैं आपको परमेश्वर का वचन बताता हूँ, आगे आपके ऊपर है ठीक है, बिकॉज ये परमेश्वर का प्रेम जो है ना, प्रेम का सौदा है। परमेश्वर कंपल्शन नहीं करता है, जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन वचन ऐसा बोलता है, ठीक Yes. है, और वचन आपके सामने है। अभी फिफ्थ पॉइंट इसमें, चर्च का लीडरशिप जो है, चर्च का लीडरशिप कैसा चुने, ठीक है, और उसको कैसे भेजे, क्योंकि हर एक कलीसिया जो है असेंडिंग कलीसिया होना, कलीसिया भेजने वाली कलीसिया होनी चाहिए। भेजने वाली मतलब आप रिलीज करना लोगों को, लोग जाके और कलीसियाएं बनाए, आपके साथ जुड़े रहेंगे ऐसा नहीं है, Yes. लेकिन हम लोग को और लीडर्स को बनाना है और वो लोग को मिनिस्ट्री में रिलीज करना है, वो मिनिस्ट्री करके अपने साथ लगे रहेंगे, बढ़नी चाहिए कलीसिया, ठीक है। चर्च लीडरशिप इन कंसेंट विद मेंबर्स, ठीक है, आपस में एक देखो, आप किसी को समझो, ओके लेट्स सी, कुछ देख लेते हैं अपन। एक्स निकालिए, प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय 23 से लेके 26, एक्स 1:23 to 26। फिर में एक न क्वेश्चन। हाँ, एक का 23 से लेके 26। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यीशु को जो बर्तबा कहलाता है, जिसका उपनाम क्रिस्तुस है, दूसरा मतिया को, और वो प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, वो प्रकट कर कि दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने के बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली। अंत वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। हाँ। आमीन। अभी देखो यहाँ पे जो है, पेंटिकुस का दिन नहीं आया था अभी तक, कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा पूरी तरह से उतरा नहीं था, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा सब लोग को मिला था, अंदर में पवित्र आत्मा था, सब लोग के अंदर था, बराबर, लेकिन बपतिस्मा नहीं मिला था पवित्र आत्मा का। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि यहूदा जो है, आपको सबको मालूम है, उसने प्रभु को धोखा दिया और बाद में वो आत्महत्या करके मर गया, बराबर। तो अभी वो सीट खाली है, वो अपोस्टल की, प्रेरित की सीट खाली थी, मतलब सेवा कोई और करना चाहिए वो। तो ये लोग ने क्या किया, पुराने नियम की तरह, पुराने नियम में क्या रहता था, उरीम एंड तुमीम रहता था, मालूम है कि नहीं सब लोग को। वो Yes. एक रखते थे दो पत्थर के जैसा, और उससे मालूम पड़ता था कि प्रभु हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। तो अभी ये लोग ने क्या किया, लॉट्स बने, मतलब चिट्ठी बनाई और बोला प्रभु तू बता ये चिट्ठी में से किसको तू चुन रहा है। तो दो जन का चिट्ठी डाला वो लोग, और प्रार्थना करने के बाद एक चिट्ठी निकाला। किसके ऊपर चिट्ठी पड़ा, मत्तयस। आप बताओ मत्तयस पूरे के पूरे इसमें किधर भी मिनिस्ट्री का नाम लिखा है क्या, किधर मत्तयस जाके मिनिस्ट्री किया, सेवा किया, लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं। है ना। मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो 12 में से जो 12वां प्रेरित था वह पौलुस था, प्रभु ने पौलुस को चुना था।
प्रभु पौलुस को खुद लेके आता है। तो हम जब भी किसी को सेवा में दीक्षा देते या सेवा के लिए रिलीज करते कि भाई सेवा करो, तो वो सेवा जो है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होना चाहिए और उसका कंफर्मेशन कलीसिया के अंदर होना चाहिए। कलीसिया में 2-3 लोग उनका दिल में विटनेस होगा कि हाँ आप करो, इसको भेजो। देखो कितना बार वचन में लिखा है कि प्रभु की आत्मा ने बोला कि पौल और बारनबास को यहाँ पे मिनिस्ट्री के लिए भेजो। पढ़ा है कि नहीं? पवित्र आत्मा ने बोला कि पौलुस और बारनबास को मिशन के लिए भेजो। तो ये मिशन के लिए भेजने के लिए एक तो विटनेस होना चाहिए 2-3 लोगों को कि इस आदमी को भेजना है, और दूसरा जो है कलीसिया मिलके उसके ऊपर प्रार्थना करना है। ठीक है, और परमेश्वर का विटनेस क्लियर होना चाहिए, साफ तरीके से मालूम पड़ना चाहिए कि ये प्रभु ये बोल रहा है। हालेलुया। और सेंडिंग चर्च शुड बी ए सेंडिंग चर्च। अगर हम देखेंगे प्रेरितों के कार्य 15:27 देखिए। प्रेरितों के कार्य 15:27। प्रेरित और का सत्ताईस। इसीलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। आमीन। ठीक है, और आगे बढ़ू। हाँ पढ़िए। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। हाँ, आमीन। पवित्र आत्मा को, और वहां पे जो एल्डर्स है वो लोग यूनिटी में काम कर रहे हैं, बराबर। पवित्र आत्मा के द्वारा उनको भी विटनेस हुआ, गवाही हुआ कि इन दोनों को भेजना चाहिए। भेजने वाली कलीसिया होनी चाहिए हमेशा। मिशनरीज, अभी आप देखेंगे 12 लोग थे शुरुआत में, 12 लोग थे, उसमें से एक तो चला गया, 11 बच गए, और वो 11 के 11 अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में जाके वो लोग ने सुसमाचार को बांटा। अपने इंडिया में कौन कौन आया था, याद है आपको? थॉमस और बार्तोलोम्यू। बार्तोलोम्यू का नाम भी है। बार्तोलोम्यू जो है कल्याण जगह में महाराष्ट्र में आया था, और थॉमस जो केरला में गया था। ठीक है, वैसे ही पौलुस जो है पूरा यूरोप में गया था। पतरस जो है वो उसका मिनिस्ट्री लोकल था। ठीक है, जूस के अंदर था, यहूदियों के अंदर था। तो हर एक अपने प्रेरित को परमेश्वर ने भेजा। तो आज भी वैसे ही होना चाहिए कि हम लोग को भेजना चाहिए मिशनरीज को, सेवकों को तैयार करके कलीसिया में सेवक तैयार हो जाएगा, और बाद में वो तैयार सेवक को आगे बढ़ाना का है कि वो आगे चल के कहीं और पे जाके वो भी कलीसिया चालू करे और अपनी मदर चर्च के साथ लगा रहे। देखो, कलीसिया लगाना मतलब मेरा एक नया दुकान चालू करूंगा ऐसा नहीं। ठीक है, कलीसिया का मतलब है ये पवित्र कॉलिंग है, ये होली कॉलिंग है, पवित्र बुलाहट है, ये परमेश्वर के राज्य की बुलाहट है। इसमें कहीं पे भी जा रहे हैं अपन, अपना सब जो भी अपने लोग हैं, अपने कलीसिया के मेंबर्स है, पास्टर्स है, एल्डर्स है, उनके साथ हम लोग का रिश्ता अच्छा रहना चाहिए, स्ट्राइफ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और रिलीज करना चाहिए कि जाओ आप सेवा करो, हमारे साथ रहो, सेवा करो। ठीक है, और इस तरह से कलीसिया पहले से लेके बढ़ रही है, पहले से लेके ऐसे ही बढ़ रही है। कितना बार एक जगह पे देखो, अभी एक्स में प्रेरितों के कार्य में आप देखेंगे कि सताव आया, बराबर, सताव आया, लोग मारने लगे, और कलीसिया जो है फैल गई, सब जगह फैला दी गई।
अभी बीज रहता है, बीज फार्मर क्या करता है, बीज को एक गोनी में भर के रखता है, वहां से खेती होती है क्या? बीज को क्या करता है? जमीन में बोते हैं। हाँ, जमीन में बोता है, मतलब जमीन में फैलाता है ना, ऐसा आपने देखा लगा, एक थैली में लेके वो थैली से ऐसा सब फेंकता रहता है बीज को, हाँ या ना? या कभी कभी बोत अंदर भी डाल देते हैं उसके अंदर, जमीन के अंदर, नहीं तो उसे फेंकते हैं ना। तो उसी तरह से जिस तरह से खेती होती है, वैसे ही परमेश्वर के राज्य की भी खेती होनी चाहिए, खेती के जैसे ही। तो जैसे जैसे लोग फैलेंगे, जैसे जैसे अपन रिलीज करेंगे लोगों को, वो परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ाएंगे, वैसे कलीसिया बढ़ता जाएगा, बहुत से लोग परमेश्वर में आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस। हाँ, कलीसिया फैलना चाहिए, हाँ पास्टर। ठीक है ना? कितना बार अपने को क्या लगता है, अभी समझो आपको 10 साल हो गए प्रभु में, 10 बार आपने बाइबल पढ़ लिया, साल में एक बार पूरा बाइबल पढ़ते हैं। अभी प्रभु ने आपको तैयार किया, ठीक है, अभी तैयार किया और आपके ऊपर बुलाहट है, और आप पास्टर से बात करते हैं, पास्टर को भी मालूम पड़ता है कि आपके ऊपर बुलाहट है। तो बाद में क्या है कि अपने को जिस तरह से एलोकेट किया जाता है वैसा सेवा चालू करना है। तो इस तरह से ब्रांच आउट होके कलीसिया बढ़ जाएगा, ईस्तान करके नहीं करने का, मदर चर्च के साथ जुड़े रहने का, ठीक है ना? अभी क्या, रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ इसके लिए कितना बार क्या होता है ना कि कुछ कुछ बिजनेस क्या रहते Business हैं, mind. बिजनेस माइंडेड कम्युनिटीज भी है, ठीक है, ये मैं काट दूंगा बाद में, जैसा सिंधी कम्युनिटी है। अभी वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग को लगता है कली से मैं अभी पास्टर कर रहा है, मैं भी एक करता हूँ, तो एक मैं दुकान, एक दुकान थोड़ी है यार, ये तो परमेश्वर का राज्य है ना। तो परमेश्वर का राज्य जो है प्रेम से और शांति से बढ़ता है ना? बाहर तकलीफ होगी, लेकिन अपने अंदर, कलीसिया के अंदर शांति और प्रेम होता है। देखो, हमेशा शैतान ने आज तक ट्राई किया है कलीसियाओं के अंदर बहुत स्ट्राइफ लाने के लिए, झगड़ा लाने के लिए, बहुत से गलत काम लाने के लिए बहुत कोशिश किया, ठीक है। लेकिन अगर कलीसिया जलती रहेगी परमेश्वर के आग में, मतलब आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अगर जलती रहेगी, तो ये कोई भी सांप बिच्छू कलीसिया के अंदर घुस नहीं सकते, ठीक है ना? क्यों घुसते हैं? क्योंकि अपन ठंडे होते हैं, है ना? जिंदा जानवर के ऊपर कोई भी ऐसा हमला नहीं कर सकता है, कोई भी कीड़ा नहीं आ सकता है, लेकिन एक मर गया जानवर तो उसके अंदर कीड़े आ जाते हैं। तो हम लोग को जिंदा रहना है प्रभु में, वाइब्रेंट, परमेश्वर के अंदर रोशन भी रहना है, परमेश्वर के अंदर उत्साहित रहना है, और ज्वलित प्रज्वलित होना है प्रभु के अंदर, रोशनी भी देना है, और घर में भी आग भी दे, क्या बोलते हैं उसको, आग भी देना। आग का दो काम है, रोशनी भी देना और गर्मी भी देना। हालेलुया। तो ये कलीसिया का कंडक्ट है। आज हम लोग ने कलीसिया का कंडक्ट में 5 चीजें देखी। एक देखा हम लोग ने कि 4 पिलर है, ठीक है, Acts 2:42 में 4 पिलर हैं परमेश्वर के, कलीसिया के, वो है प्रेरितों के शिक्षा, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, संगति और प्रार्थना। फिर दूसरा प्रभु का जो ध्येय है कलीसिया बनाने का, वो ये है कि अब वो प्रधानताओं को, अधिकारियों को परमेश्वर के सामर्थ और अक्ल से वाकुफ कराए, उनके ऊपर प्रकट करे। इसके लिए प्रभु ने कलीसिया को चुना। तीसरा, कलीसिया में यूनिटी होना बहुत जरूरी है, एकता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना एकता के कलीसिया रुकेगा नहीं और कलीसिया बढ़ेगा नहीं। चौथा, अगर कोई भी हमारे बीच में डिस्प्यूट्स है, कोई भी वाद विवाद है, वो हम आपस में मिलके कलीसिया के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। और पांचवा जो है, परमेश्वर की अगुवाई में और विटनेस में, गवाहों के बीच में परमेश्वर के लोगों को रिलीज करना है परमेश्वर के काम के लिए। जो भी 5-fold मिनिस्ट्री अपन ने पढ़ा थोड़ा समय, थोड़ा दिन पहले,
तो किसी जिस सेवा में प्रभु बुला रहा है उस सेवा में हम लोग जाना है और करना है। जिस भी सेवा में प्रभु बुला रहा है और उसमें हम फलदायी होंगे। जो हमको काम प्रभु दिया है अगर उसमें ही हम लोग काम करेंगे तो हम जरूर फल लाएंगे। हालेलुया। ठीक है, तो कलीसिया का जो टॉपिक है आज अपन इधर फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग नया टॉपिक लेंगे। कोई भी सवाल? कुछ सवाल